नमस्कार। संवाद के एक नए नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज मंथन भी कर रहे हैं, गठबंधन भी कर रहे हैं और इस कड़ी में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। बेशक ये भी माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर अभी तक कंसेंसस नहीं बन रहा, उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरी गर्माहट में नजर आ रहा है और गर्माहट राजनीतिक तौर पर सामने नजर आ रही है क्योंकि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस सब के बीच पाला भी बदल रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर किस ओर बढ़ रहा है और इलेक्शंस क्या जम्मू कश्मीर में एक नया बदलाव लाएंगे, यही आज की संवाद का मुद्दा है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे बिल्कुल राइट साइड पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता राजीव सराफ जी। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन और बाहू से कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह सोनू जी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं और एक खुशियाइन बात है, लेकिन सबके बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर में आना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर साहब से मिलकर गठबंधन एक किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को किस नजरिए से देखती है? देखिए, राहुल गांधी साहब का और उनके खड़गे साहब का कश्मीर में आना, एनसी के साथ मुलाकात करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक, मैं कहूँगा कि एक जम्मू कश्मीर की तरफ एक उनकी नज़र है कि किसी तरह से सरकार का हिस्सा बने या कुछ अपने कदम, अपने पाँव मजबूत कर सकें जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कांग्रेस का हाल देखा क्या हुआ, स्पेशली अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए। और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहता हूँ, इस मुलाकात में एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया, क्योंकि दोनों पार्टियों के, अगर एनसी ने तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया हुआ है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्या करेंगे ये लोग, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनकी डायरेक्शंस अलग हैं। और ये वो लोग हैं जो गुपकार अलायंस के टाइम पे भी मिले थे, सुबह ब्रेकफास्ट एक साथ करते थे और रात को डिनर के टाइम तक इनकी दूरियां हो जाती थी, नाराज़गियाँ हो जाती थी। वो चीज़ें भी लोगों ने इनकी देखी हुई हैं। और अभी रिसेंट जो 2 दिन कल की जो मुलाकात इनकी हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं। खड़गे साहब ने कहा कि हम 45 सीटों के ऊपर लड़ने वाले हैं, वहाँ से एनसी की तरफ से आवाज़ आ रही है कि इनको 30 सीटों पे लड़ाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और बहुत सारे स्टैंड भी कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में आते आते अपने क्लियर करने पड़ेंगे, जिन चीज़ों पे अभी तक ये पूरे देश में तो चुप रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इनसे पूछेगी कि 370 के ऊपर इनका क्या स्टैंड है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बार बार कहती है कि 370 हमने वापस लाना है, जम्मू कश्मीर हमें पुराने वाला जम्मू कश्मीर चाहिए जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस था। लेकिन ये लोग वहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि पूरे भारत देश में इनका एक जो रवैया रहता है कांग्रेस पार्टी का, हटके रहता है। और जब जम्मू कश्मीर की इलेक्शन 10 साल के बाद जब हो रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टेड होंगे। बहुत सारी बातें हम लोग रोज़ किया करेंगे मीडिया के अंदर बैठ के, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पब्लिक के आगे एक्सपोज होने वाली है थोड़े दिन के अंदर। दूध का दूध, पानी का पानी सामने होगा। और जो इस बारी का इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है कि हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। और जो इसके नतीजे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आवाम पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होगा। लोग, मुझे लगता है हर कोई घर से निकल के वोट भी डालेगा। और जो उस टाइम पे जो दिन होगा ना, 4 अक्टूबर का, बहुत बड़ा दिन होगा। और जो पार्टी जीत के आएगी उस तब एहसास होगा कि आवाम किसको चाहता है। डॉक्टर साहब, कई चीजों की आपने बात की है, सराफ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कांग्रेस को कई चीजें साफ करनी होंगी, डॉक्टर ताहिर कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस गठबंधन के बारे में और कितनी आशावान है कि कांग्रेस, सीपीआईएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी? धन्यवाद। देखिए, जब गठबंधन होता है तो उसमें कई चीजें, एक होता है प्री अलायंस, एक होता है पोस्ट अलायंस। तो गठबंधन में क्या होता है, जब दोनों लाइक माइंडेड सामने बैठते हैं तो कई चीजों को दरकिनार भी किया जाता है और उसमें एक आपस में सहमति भी बनाई जाती है। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आ जाएगा और इस तरह से हमारी सीटें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। अभी तो कुछ भी कहना प्री मैच्योर सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस अपने दमखम से लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमें पूरा भरोसा कि आप मिलकर तालमेल से हम लड़ेंगे और एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर में हम दे पाएंगे।
यानी कि आपका मानना है कि एक अच्छी सरकार आपको देंगे, लेकिन जो मैनिफेस्टो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का कई ऐसे उसमें चीजें हैं, क्या कांग्रेस उस पे अमल करेगी या उसको लेकर चलेगी, क्योंकि राहें डिफरेंट नजर आएंगी, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक अगर मैं शायद आप 370 की बात कर रहे हैं, तो 370 में देखिए सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ चुका है, लेकिन हमारा ये वादा है कि गवर्नमेंट बनने के बाद कांग्रेस इसको स्टेटहुड का, सबसे पहले स्टेटहुड का दर्जा दिलाएगी, और हो सकता है हम 371 जैसे बाकी स्टेटें हैं, हिमाचल है और कई नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें हैं जहां पे 371 है, मतलब लैंड और आपकी जॉब सिक्योर हो, ये कि हम अपनी कोशिश, हमारी गारंटी रहेगी कि हम इस तरह के पैटर्न पे इसको ले आएंगे। सोनू जी, क्या ये मान के चले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस बस को मिस कर गई है गठबंधन? देखिए, ऐसे है कि गठबंधन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नहीं, तो अब जो चाहते थे कि चलिए ठीक है इकट्ठे मिलके, चले कांग्रेस ने भी कहा था चलिए पहले भी कहा, चलिए हमने तो चुनाव पहले भी एक बार अकेले लड़ते थे जी। अब बात यह है कि फैसला अब लोगों ने करना बिल्कुल कि होना क्या है। अब किसी को तंगी है 370 से 35 से कोई बोल सकता है, कोई छुप के बोल रहा है, हमारा तो एक क्लियर सा एजेंडा है 370-35 ये हमारी इशारा और इसकी जदोजहद हम जारी रखें। हम इसके लिए किसी 71-70 को नहीं मानते, हम ये कहते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें थी हमें बहाल होनी चाहिए। उसके लिए कानूनी जो लड़ाई है वो लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई जो होगी आगे भी लड़ेगी, लोगों के पास जाएंगे, लोगों की जनता में ये मुद्दा है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है गठबंधन हो गया या नहीं हो, आज मुद्दे और है सूरी साहब जी। आज ठीक है, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव होगा, बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। आज जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे उनको कौन सी लीडरशिप चाहिए, उनको कौन से लोग चाहिए। मैं जम्मू के मुद्दों की अगर मैं आपसे बात, आज जम्मू में सबसे जो मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, वो स्मार्ट मीटर है, बिजली के नाम पर लूट है। मुझे बताइए कि किस पार्टी क्या गठबंधन कर दिया या वो क्या करती है, वो लोगों को डिलीवर क्या करते हैं, लोगों के पास क्या लेके जाते हैं। आज मेरे घर के बिजली का बिल कल 7300 रुपए, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरे लिए आसान नहीं है 7300 रुपए। जब पहली सरकारों में 1500 रुपए में सब कुछ होता था, तो जी आज इतनी बिजली के रेट क्यों बढ़ गए, बात तो उस पर होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान कहाँ खड़ा है, आज रोजगार कहाँ है, हम हमारे नौजवान डिप्रेशन में और ड्रग की चपेट में जा रहे हैं, बात तो उस पर होनी चाहिए। कौन किसके साथ मिल गया या किसके साथ नहीं मिल गया, वो बात की बात जो है, जिन बातों के ऊपर जम्मू कश्मीर आज खड़ा है, आज उसको सोचने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हमसे ठगी की, करोड़ों रुपयों का गबला भारतीय जनता पार्टी और इस एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के तले हुए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कहता है कोई काम इनकी मर्जी के बिना नहीं होता। आज मुझे बताइए, जो ठेकेदार आए हजारों करोड़ रुपए लेके वो चले गए, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, पानी नालों में कम है और लोगों के घरों में ज्यादा है, पूछे किससे? अब मुझे बताइए, मैं तो पंजाबी का वो खाने को कहता है ना, हमारे नमी पूछे किससे? ये खुद जाके धरने पे बैठ जाते हैं, धरना देते किस खिलाफ है, अपने खिलाफ। अब मुझे बताइए, जिस गरीब का वो घर जो है, जिस गरीब का फर्नीचर उसमें बैग है, वो वापस कहां से आएगा? गठबंधन करने से थोड़ी आएगा। हम किसके साथ लगे किसके लेकर नहीं, लेकिन आज जम्मू की जो बातें हैं बात उस पर होनी है, आज बहू की जो बात है बात उस पर होनी है। हमें पिछले 5 सालों में लूटा गया, मारा गया, और मैं सबसे ज्यादा बड़ी बात कहता हूं 370-35 पर कोई सबूत, वो इसलिए वो किसी धर्म विशेष का अधिकार नहीं था। 370 मेरी जमीन, मेरी नौकरी, मेरे स्पेशल स्टेटस को भाग करता था, आपके भी करता। अब ये 370 में देने वाला कौन था? उस वक्त का 370 का आर्किटेक्ट कौन थे? महाराजा हरि सिंह साहब। आज महाराजा हरि सिंह के नाम से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, लेकिन वोट जब मांगती है तो रियासत जो है वो महाराजा हरि सिंह की यूटी में तब्दील करती है, उनकी रियासत को 2 हिस्सों में बांटते हैं और हमें 2 नंबर का शहरी बनाया जाता। आज जम्मू कश्मीर के लोग बदुआ मजदूर, सूरी साहब आज चुनाव तो होने जा रहा है, इलेक्शन तो पहले ही चोरी हो चुका है। अब आप कहेंगे क्या, मैं तो कहता हूँ ये तो 87 में तो इलेक्शन होके चोरी हुआ था ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो इलेक्शन पहले चोरी कर दिया। चोरी ये है कि मेरे वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत, आप जिसको वोट देके एमएलए बनाएंगे उसके ऊपर चुना हुआ क्लर्क जो है वो हुकूमत करेगा। तो बताइए ताकत कहां रहेगी वोट की? हम कहते हैं ना 87 में ये हुआ, 87 में वो हुआ। 87 में अगर चोरी हुई, इलेक्शन वोट पड़ की हुई ना, आपने वोट पड़ने से पहले चोरी कर दी है। चोरी आपने इसलिए की, कभी ऐसा हुआ कि मेरे एमएलए के पास ये ताकत ना हो, मान लीजिए कल को मैं मत मान जाऊं, दूसरा उसके पास ये ताकत ही ना हो कि वो चपरासी ट्रांसफर कर सके, उसके पास ये ताकत ही नहीं है वो बिजली की खंभा लगा सके, पाइप लगा सके, पुल लगा सके, तो करेगा। आज बात तो इस पर होनी चाहिए।
बात यह है कि जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है, हमारा डोगरा कल्चर बिल्कुल खत्म होने की आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर ताहिर क्या कहेंगे इन इलेक्शंस को लेकर, जिस तरह वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 5 साल में लोगों को लूटा है, क्या कहेंगे इन आरोप? सोनू जी पीडीपी के प्रवक्ता है और पीडीपी जब तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली ना उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर उंगली ना उठाए, तो मुझे लगता है पीडीपी वालों को रात को नींद भी नहीं आती और रात का खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो इनकी प्रेसिडेंट साहबा से लेके इनके तक वो सबके डीएनए में ये चीज़ है कि भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर में अपनी जगह बना पाएंगे। पीडीपी की अगर मैं बात करूं तो ज़मीनी सतह पे इन लोगों का पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं वजूद नहीं है। ये चीज़ आप मेरे से अभी रिटर्न में भी ले सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो ऐसे इल्ज़ामात लगाने, जम्मू कश्मीर लूट गया, स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट गया, ठीक है। बिजली के जहाँ तक बात करते हैं, वो हमारे भी घरों में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जब सरकार बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पहला एक्शन इन चीज़ों पे होगा, तब हमारे पे उंगली उठाएं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा का सीएम है, बिजली के बिल 7300 रुपीज़ इनके घर में आ रहे हैं या मेरे घर में आ रहे हैं, ठीक है। जम्मू के एक आम शहरी, आम जो ज़मीनी सतह का इंसान है, उसके ऊपर इन चीज़ों का लोड पड़ा है। इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को है, और इसके ऊपर हम लोग चिंता भी कर रहे हैं। यूटी बनने के बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और लेकिन इनको इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री साहब ने भी बार बार कहा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और पार्लियामेंट हाउस के अंदर कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अब ये खुद अपनी कोशिश भी करें कि राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जहाँ से दर्जा आना तो वहीं से आना है। जम्मू कश्मीर में कोई लूट खसोट नहीं हुई है, स्मार्ट सिटी बनी, G20 हुआ, पानी लोगों के घरों डेवलपमेंट में। हुई। देखिए ये चीज़ें पहले भी हुआ करती नहीं नहीं नहीं, ऐसे सोनी कभी साहब, नहीं आप हमने बहुत देखी लंबे टाइम से जम्मू कश्मीर को देख रहे हो, और स्मार्ट सिटी ने तो एक बार चोरी, लड़के चोरी, एक बार ही देखिए, हाँ, एक लड़के बार चोरी। जब अभी सड़कों, सिटी की डेवलपमेंट सड़कों होती की है हालत देखो। और अपोजिशन के लोग इस तरह के उंगलियां उठाते हैं। डेवलपमेंट हुई है, आपकी देखिए, हुई है, हमने कब कहा बीजेपी की डेवलपमेंट नहीं हुई? भी आपके दफ्तर आनी शानदार दफ्तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बने, आपके नेताओं के मकान अम्यूनिशन डिपो के पास बने, रेत बजरी की ट्राली आपने चोरी की, 3000 की ट्राली 13000 में बिकी। हम कब कह रहे हैं नहीं हुई तरक्की? हुई तरक्की, बीजेपी की हुई, आपके हाँ डॉक्टर साहब की नहीं हुई, नहीं। डॉक्टर ताहिर जी की नहीं हुई जी, बाकी लोगों की हुई, और बहुत सारे डॉक्टर उनकी हुई। नहीं, आप सुन देखिए ऐसे प्रोग्राम नहीं चलेगा। सुनिए, नहीं, मैं- सुन लीजिए, जब सुन मैं लीजिए। इनकी सारी बातें सुन रहा था, सुन चीजें लीजिए, सुनने का आराम से मादा सुनिए। होना चाहिए। डॉक्टर बहुत जल्दी ताहिर आपने को सुन लीजिए। पब्लिक के बीच में जाना कैंपेन मैं- करने के मैं- लिए, कैसे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, 30-40 दिन का खेल आप- कैसे आप- खेलोगे? आप- आप सुननी नंबर पड़ेगी दीजिए। लोगों की बात। मैं नहीं जाती का खेलता ही नहीं। ठीक है, सुन लीजिए। देखिए जब भी सरकारें चलती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, और अपोजिशन का काम होता है उंगली उठाना, और ये जाहिर सी बात है, ये लोग उंगली उठाएंगे। किस पे उठाएंगे? हमारे भी उठाएंगे, सरकार तो हमारी है। और बदकिस्मती इन लोगों की ये होगी कि तीसरी बार भी हमने सरकार बना दी भारत देश के अंदर, और अच्छे हमने सिस्टम से बनाई। अगर कांग्रेस का इतिहास देखो तो राजीव गांधी साहब के टाइम पे भी इतने सीट्स नहीं मिली थी, नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे भी इतनी सीट्स मिली थी। ये तो रिकॉर्ड चीज़ें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर 240 सीटें ली हैं, और हम बड़े अच्छे ढंग से देश को चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जितना फोकस प्रधानमंत्री साहब का रहा, हर चीज़ को लेके, चाहे उसमें मेडिकल कॉलेजेस की बात करो, रोड्स की बात करो, IIM की बात करो, IIT की बात करो, रेलवे स्टेशन की बात करो, आप 2 वंदे भारत चला दी, एयरपोर्ट्स की बात करो, तो ये चीज़ें एक दिन एक रात में नहीं होती हैं। एक माइंड होता है, एक विजन होता है, सरकार का होता है, लीडर्स का होता है, लीडरशिप का होता है, तब जाके ये चीज़ें होती है, डेवलपमेंट होती है। जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है, ये चीज़ इनको भी माननी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी। बातें करने से बातें नहीं होगी, जो चीज़ ज़मीनी सतह पे सामने दिखती है उसको मानना चाहिए। नहीं यार, हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ था, अब जाके हुआ है और हो रहा है। या हाईवेज के ऊपर देखो, काम चल रहा है। और मुझे लगता है इलेक्शन होगी, अभी और बड़े सारे सवाल उठेंगे हमारे पे, बड़ी सारी बातें, हमें गालियां भी दी जाएंगी, पत्थर भी मारे जाएंगे, क्योंकि सरकार में हम लोग हैं, हमें सारी चीज़ें हंसते खेलते लेनी है। और मैं आपको एक चीज़ और दावे के साथ आज कह दूं, बहुत जल्दी 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेगा, काउंटिंग स्टार्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी मजबूत है इस टाइम पे, ज़मीनी सतह पे हम लोग बहुत बड़े बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। पहली बार हिस्ट्री, मैंने इसलिए कहा था हिस्ट्री, इसलिए हमें याद रखनी है कि पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। CM भी हमारा होगा, डिप्टी CM भी हमारा होगा, और हम जम्मू कश्मीर को एक जो नया जम्मू कश्मीर का जो ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से भी देखा था, उसमें तो हम कामयाब हुए। जो और भी चीज़ें कमी रही हैं हम उनको पूरा करेंगे। खुशहाल जम्मू कश्मीर हम देखना चाहते हैं।
ड्रग यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, मिलिटेंसी हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ के यूथ के बारे में सोचेंगे, चाहे यहाँ का हो चाहे कश्मीर का हो। आपने देखा कश्मीर के अवाम यूथ के हाथ में पहली जो रीजनल पार्टीज थी पत्थर दे के अपनी सरकारें चलाती थी, अपना सिस्टम चलाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथों से पत्थर लेके हमने लैपटॉप दिए। आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती है, कश्मीर खुला रहता है, कॉलेजेस खुलते हैं, यूनिवर्सिटीज खुलते हैं। हाँ, राहुल जी ने तो एंजॉय किया कश्मीर को। पहले आज से 15 साल पहले राहुल गांधी साहब शाम के टाइम पे लाल चौक में घूम के दिखाते ना, किसी रेस्टोरेंट पे आइसक्रीम खा के दिखाते, कहीं पे खाना खा के दिखाते। ये हालात हम लोगों ने सुधारे हैं। कांग्रेस पार्टी तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ सौदा किया करती थी कि 10 दिन पत्थरबाजी करो, फिर थोड़ा ठंडा कर देना, फिर हम अच्छे ढंग से सरकार चलाएंगे। सारा तालमेल करके सिस्टम चलाया जाता था। आज की डेट में कुछ पत्थरबाजी नहीं होती है। वो जो एंटी नेशनल से आज की डेट में कहीं नहीं दिखते हैं, उनकी बयानबाजी कहीं नहीं दिखती है। तो हिंदुस्तान ने की जो पुरानी सरकारें थी, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर खेल खेल के अपनी पूरे देश में सरकारें चलाई हैं, लेकिन अब वो चीज़ें होने वाली नहीं हैं। देश बदल चुका है, एक नए हिंदुस्तान का आगाज़ हो चुका है, एक नया जम्मू कश्मीर का आगाज़ हो चुका है। देखिए, नई लीडरशिप इस बार आएगी पूरे जम्मू कश्मीर सामने। जो परिवार की एक सियासत होती थी वो भी ऐसा ऐसा खत्म हो चुकी है। सर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब एनसी से गठबंधन करेगी और किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आप जा रहे हैं? देखिए, पहले मैं तो ताहिर जी को सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता को। इन्होंने तो पूरी कंपेन कर दी, हमारे मीडिया अपनी पूरी कंपेन पार्टी की कर दी। मैं पहले मुद्दों के पहले मैं इनकी बात करता हूँ। इन्होंने कहा जी आइसक्रीम खा रहे थे, बिल्कुल खा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाई आइसक्रीम? नहीं खाई। दम चाहिए, 56 इंच का सीना राहुल जी का, उनका नहीं है। दूसरी बात, आज ये लाल चौक बताते हैं, दीदी इन्होंने हर चौक लाल कर दिया। हमारा कैप्टन शहीद हुआ कहाँ? रामनगर में। उसके बाद कठुआ में घटना होती है, उसके बाद ये उससे पहले उधर रियासी में होती है, जो जम्मू से 80-80 किलोमीटर के दायरे में है, वहां उग्रवाद आ गया। उसकी ये बात नहीं करेंगे। आज ये बात करते हैं ट्रेनें वंदे भारत चला दी। अरे 500 ट्रेनें इंडिया में जो गरीबों की चलती थी, जिसमें 150 से 200 की टिकट लेके ट्रैवल करते, वो बंद हो चुकी है। आज ये उसकी बात नहीं करेंगे। आज ये आपको बात करेंगे हाईवे की। अरे हाईवे में टोल प्लाजा ले रहे हो, जो हाईवे आप बना रहे हो उसमें टोल प्लाजा लगे हुए हैं, टोल प्लाजा लगे, और उनके दाएं बाएं के जितने भी गांव को रास्ते कनेक्टेड हैं उनमें 1.5 2-2 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं, हम गाड़ी लेते हैं, हम उसमें एक टैक्स देते हैं, 15 साल का टैक्स, रोड टैक्स। उसके बाद 10% ये अलग से टैक्स लेते हैं। उसके बाद जो पेट्रोल डीजल पड़ता है उसका भी टैक्स होता है। मैं कह रहा हूँ, टोल टैक्स फिर किस बात का देना है? क्यों टोल टैक्स? और 15-15 साल जहां हो गया वहां कई जगह में टोल बंद हो गए, इन्होंने फिर हमें फिर कलेक्शन कर रहे हैं। जबकि एक एग्रीमेंट जब हुआ था, जो कंपनियां करती थी उनको 10 या 15 साल का कुछ उनकी मियाद होती थी, उसके बाद वो हैंड ओवर करते और लोग फ्री हो जाते थे। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, शिवसेना का एक बार पंगा हुआ, उसके बाद टोल फ्री हो गए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, हमें कहाँ मदद किसी तरीके से नहीं छोड़ते। यहाँ से भी लूटना, वहां से भी ढूंढना, यहाँ से भी करना, हर जगह में इन्होंने मदद जीएसटी घुसा के दिया। मैं कह रहा हूँ, जो विकसित देश है वहां जीएसटी जो है एजुकेशन पे नहीं है। यहाँ बच्चे की किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल और फीस पे जीएसटी है। यानी एजुकेशन उसने टैक्स देके पढ़नी है, क्या पढ़ेगा ये बच्चा? तो मेरा कहने का मतलब है, इस समय प्रधानमंत्री जी का इनका नहीं चलना, वो मैजिक खत्म हो चुका है। वो आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में देख लिया, खुद उनकी सीट 1,40,000 वोटों के आसपास वो जीते हैं। इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री जो बहुत कम मार्जिन से जीते, सिटी में मतलब सिटिंग होते हुए, इससे पहले चंद्रशेखर जी के थोड़े इससे कम वोट थे। एक नहीं तो प्रधानमंत्री जो भी सिटिंग होता है उसको 6 लाख 8 लाख के मार्जिन से कम वो नहीं जीतते। तो आज ग्राफ गिर रहा है। अब जिनको वो देखते नहीं थे, आज उन बैसाखियों के साथ उनको चलना पड़ रहा है। कौन से मुद्दे रहेंगे कांग्रेस? हमारे मुद्दे लोकल मुद्दे पे इस बारी है। ये इलेक्शन नहीं आप कहोगे कि इलेक्शन जो होगा, लोकल मुद्दे समय टू समय सारे मुद्दे आएंगे। जैसे मेरे भाई ने कहा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, नौकरियों की लिस्ट कैंसिल है। मैं कह रहा हूं, इस सरकार ने तो पहली बारी मैंने देखा कि लीकेज की सरकार है। पेपर लीक, पर्चा लीक, फलाना लीक, लिस्ट कैंसिल, किसी ने पैसे दिए सब इंस्पेक्टर ने, उसका भी नाम नहीं, इसने दिए उसने दिए, गपलों की सरकार है। और लोग सब भली भांति समझ चुके हैं कि जम्मू का जो राइट था जमीन का और नौकरी का, वो इन्होंने भली भांति उनसे छीना है, और लोगों के दिल में इस चीज का दुख भी है। वीरेंद्र जी, यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि आप भी इस वक्त एक एज ए कैंडिडेट बाहू से आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस प्रकार, क्योंकि
ये भी कहा जाता है कि लोगों को, समाज को भी बांटा जाता है, पोलराइजेशन भी की जा रही है वोट बैंक को लेकर। क्या प्रयास होने चाहिए कि समाज को बिना बांटे हम अच्छी राजनीति कर सके? देखिए, अब अच्छी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने देश में खत्म कर दी। जब वोट प्राइम मिनिस्टर मंगलसूत्र पर मांगते हैं तो आप मेरे से किस सभी भले की उम्मीद कर सकते? हुआ है ना, मैं कुछ झूठ तो क्या नहीं कहा। अब बीजेपी ने जो गहरी खाई बना दी है उसको पूरा करने में टाइम, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ वोट मुद्दे भी होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी भी होनी चाहिए, धर्म जात कुछ नहीं, वो धर्म अपने अपने में पैदा हुए उसको मानना है। आज भी बीजेपी जो वोट मांगती है वो हिंदू बंधुत्वता के नाम से मांगती है, नहीं होना चाहिए। आप अपने काम मुझे बताइए, इन्होंने पेपर दिए ना 5 साल, अब चलो एक बात तो आफरीन है, शुक्र है डॉक्टर साहब ये माने कि इनकी सरकार, मैं इससे बड़ा खुश हूँ, तो पहले मानते ही नहीं थे। मैंने जब पहले कहा एक गरीब एक बात कहता हूँ, जितनी उन्होंने चोरी यहाँ की है, लूट खसूट की है, उसको सरकारी संरक्षण हासिल है। आप कहेंगे सरकारी संरक्षण कैसे होगा? मैं एक पंजाबी इस शेर की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। कुदरत दा वरदाना देखा सब खेड़ दे मोरा नाल, हुक्मरान ने रोटी साझी कर ली रिश्वत खोरा नाल, किथे जाके रोइए रब्बा कुत्ती रंगी चोरा। भाई जिन लोगों के पास ताकत थी उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, 3000 की ट्राली 13000 में बिकी, मैंने थोड़ी कहा, शराब साहब ने थोड़ी कहा, इन्हीं की पार्टी के फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, फिर ये कहा कि फलाने आदमी का पीए आके पीना लेता है, तो कहां गया? उसकी जांच हुई। आपने कोई जम्मू के गरीब आदमी की ट्राली 3 में 13,000 रुपए 10,000 किसने खाए? मुझे बताइए किसने खाए? आज मैं इनकी रेत बजरी का आपको बताता हूँ, इनकी लात, ये जो ईमानदार सरकार पड़ी है ना, जो ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तभी में रेता बजरी बैन है, सब में बैन है, आनी चाहिए सांबे से, नगरोटा से, लेकिन पूरी गैर कानूनी माइनिंग हो रही है प्रशासन की नाक के नीचे, आंख के नीचे। इनका कोई ऑफिसर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? जब किसी से पूछते हो कहते हैं महीना ऊपर तक जाता है, कितना ऊपर जाता है हमें भी बता दीजिए। फिर ज्यादा भी होगा, जब 10,000 एक ट्राली में कमाया जा रहा है तो कोई एक आदमी उस गोरख धंधे में तो नहीं है। बीजेपी के ऊपर आरोप है, इन्होंने लीकर पॉलिसी लाई। लीकर पॉलिसी लाई कि शराब का कारोबार, बुरी चीज है शराब, मैं इसको प्रमोट नहीं करता, लेकिन शराब का कारोबार किनसे छीना? जम्मू के लोगों से। जम्मू के लोग से शराब का कारोबार छीन लिया। अब ये एक लेके आए, वो एक इन्होंने सबमिट कराया एलजी साहब के वहां पे ना, वहां एक सबमिट हुआ था, याद होगा कि पता नहीं कौन कौन सा ग्रुप आ रहा है जी, बाहर से लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो इन्वेस्ट किसी ने क्या करना था, उस सबमिट के लिए जो 1000 आदमी इकट्ठा हुआ था ना सूरी साहब, उसके खाना बनाने के लिए कंपनी यूपी से आई, जम्मू वालों को उन्होंने दाल चावल बनाने के लिए नहीं रखा, तो वोट जम्मू से मांगने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, इनको क्या वोट थे? इन्होंने कहा जी लोगों की परेशानी है, भैया आप 5 साल में राज में आप पूछे रहे 1300 रुपए बिल क्यों आ रहा है? कौन आदमी इसके बिल के पैसे खा रहा है? आप कहते जी पहले हुक्मरानों ने पत्थर पकड़ा दिए कश्मीरी नौजवानों के हाथ में, भैया आपने तो हाथ पीछे बांध दी, मुंह पे पट्टी बांध दी, ना वो बात कर सकते हैं ना वो बात कर सकते हैं। आप ये बातें जो कहती हैं इसमें सच्चाई बताइए क्या है? आप बताइए कि कितनी लिस्टें आपके राज में क्रैश हुई, चोरी का इल्जाम लगा है, चोर चोर मसेरे भाई, चोरी की किसने है? बताइए ना किसने की है? आज तक आप चोर नहीं पकड़ सके। आपने अपनी एजेंसियां लगाई थी अपोजिशन के लीडरों के पीछे, इसकी पार्टी तोड़नी है, उसको घर से पकड़ना, उसको छोड़ना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया था, तब नेता कहां थे? तब बात क्यों नहीं की? मैं एक बड़ी बात आपसे कहता हूँ, जब पीला पंजा लेके आए थे ना सुजमा टिंडी के लोगों को बेघर करने के लिए, इन्हीं की पार्टी की सरकार नहीं थी, तब बाकी लोग कहां थे? तब भी तो जम्मू कश्मीर के 3 मेंबर 5 मेंबर पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं बोला, उन लोगों की किसी ने बात नहीं की। मैं फख्र महसूस करता हूँ ऐसे नेता के साथ हम लोग हैं। हम दिल्ली में गए, पार्लियामेंट के बाद धरना दिया, गिरफ्तार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके बाद पीला पंजा बंद हो गया। और आप 2 मरले मकान में नहीं रहने देते किसी को, तो आप किस जम्मू के? हाँ भाई, मैंने कब कहा कि जम्मू में विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आली शानदार दफ्तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बड़े बड़े मकान अमरीशर डिपो के पास बने, एफआईआर आदमी पर लगी। मेरे और आपके रिश्तेदार जो डिग्याने और मुट्ठी में रहते हैं, वो आधा मरला जमीन के ऊपर लेंटर नहीं डाल सकते, क्योंकि जो आर्मी के साथ है वो एक कानून है भी 500 मीटर के 100 मीटर के ऊपर लेंटर नहीं डाल सकते। तो इन्होंने इतना बड़ा मकान बना दिया और आदमी पे एफआईआर लगी, फिर भी ये देशभक्त, तो हम फिर भी देशद्रोही। मैं ये जो बातें मैं कह रहा हूँ इसमें एक मुझे झूठ बता। अच्छा एक और बात मुझे आज किसी ने दोबारा कहा, मैं भूल गया दोस्तों, ये जो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लिंक रोड जेके बैंक की वहां से 100 करोड़ रुपए की रहा है, वो गर्दौरियां भी और फोटो में बड़े बड़े नेताओं की,
उसके ऊपर बीजेपी बात करे ना। आपका करप्शन तो, आपकी करप्शन तो पहले वालों की तो करप्शन अगर किसी ने की होगी ना तो टार्च लेके चलो जी, इसका मतलब आपने तो और क्यों लगी है? इसका मतलब ये मुद्दे लेकर आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल जनता में जाएंगे। लोगों का मुद्दा है। डॉक्टर साहब, यहाँ से आगे क्योंकि समय की सीमा है, यहाँ से जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने कहा कि 4 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन होगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी, उन्हीं के यहाँ पर सब कुछ होंगे, लेकिन किस प्रकार एक एग्रेसिव रणनीति के तहत जाएगी? क्योंकि पीर पंचाल क्षेत्र की अगर बात करें, चौधरी जुल्फकार या फिर मुर्तजा खान, इस तरह के दीगर नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनके ज्वाइन करने से कितना परिवर्तन हम बात यहाँ पर नजर आएगा? देखिए, बहुत सारे नए चेहरे हमारे पास आ रहे हैं, दूसरी पार्टीज के चेहरे हमारे पास आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी आ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और हम उनका वेलकम करते हैं। पार्टी ज़मीनी सतह पे बहुत मजबूत हुई है। उसकी परेशानी आपने सोनू जी से देखी, उनके अंदर से निकल रही है परेशानी। बहुत सारे बेबुनियाद से इल्ज़ामात पार्टी पे लगाए जाते हैं, लेकिन बातें करने से इल्ज़ाम नहीं लगते। अगर कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर तथ्य पे बातें करनी चाहिए। पीला पंजा इन्होंने रोका वहाँ पे सुंजाम बठिंडी में, वो भी मुझे आज पता चला कि पीडीपी के लोगों ने आपको रोका। कहाँ लोग हमें मालूम है, आपने तो चलाया था, तो हमें मालूम है आप तो किसने आए रोका थे उसके उनको ऊपर। उजाड़ने के लिए, आपने हाईवे तो चलाया के था, ऊपर- हाईवे के आपने तो ऊपर- अंदर दिए थे लोग, हाईवे अरेस्ट के किए ऊपर थे। जो हमने काम बंद करवाया वो भी हम ही लोगों ने करवाया। लोगों ने करवाया, आपने कुछ हफ्ते नहीं के करवाया। बाद ये कहेंगे कि हम लोगों ने ना करवाया। ना ना, आपने कुछ नहीं करवाया, लोगों ने करवाया। जब लोग आ रहे हैं, मीडिया जानता है, एजेंसी जानती है कौन से एजेंसी तो सब कुछ जानती है, एजेंसी तो ये भी जानती है हमने किसको पकड़ के अंदर देना है। वो तो सही बात है, एजेंसी है आपके पास। मैं कब कह रहा हूँ जो इस टाइम पे ज़मीनी सतह पे भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हम मजबूत हैं। आने वाले दिनों में हमारे सभी के सभी 90 सीट्स के ऊपर हमारे कैंडिडेट होंगे, और ऊपर वाले की दुआ से हर जगह पे हमारी कैंडिडेट बहुत बड़े बड़े बहुमत के साथ हम लोग जीत के आएंगे। सरकार भी हम बनाएंगे, और फिर एक बार अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर के आवाम को देंगे। लेकिन रीजनल पार्टीज़ की जहाँ तक बात है, वो लोग उंगली उठाएंगे। ये हर जगह होता है, हर राज्य में होता है, हर कंट्री में होता है। जो सरकार होती है, जो पावर में होते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, और ये चीज़ें हमें सुननी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, हमारा काम है काम करना। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मेन सोच है। हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, सीधे साधे लोग हैं, झोला उठा के निकले हुए हैं काम करने के लिए। इस टाइम पे भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर जाके, क्योंकि हम काम करते हैं। उसी का नतीजा आता है, जब हमारा संगठन मजबूत है तो हम वोट भी निकालते हैं, पब्लिक हमारे साथ चलती है। वो बड़ी बात रहती है। चाहे कोविड का टाइम देखो, फ्लड का टाइम देखो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सामने नजर आएगी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। तो उसी की वजह है कि देश की 140 करोड़ जनता जो चाहती है उसी की सरकार बनती है। जम्मू कश्मीर का आवाम भी जो चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पे सबसे आगे फ्रंट फुट पे चल रही है, और हम लोग आगे ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ है। साहब, सब बिल्कुल अंत में कितनी आशावान नजर आ रही है आप और आने वाले समय में सरकार में? देखिए, मैं भाजपा की तरह तो नहीं कहूँगा सरकार हमारी बनी, शायद इनको ईवीएम पे भरोसा होगा, लेकिन हमें जनता पे भरोसा है। जनता अच्छे से जानती है कि डेवलपमेंट कौन कर सकता है, लोगों के हितों की रक्षा कौन कर सकता है, संविधान की रक्षा कौन कर सकता है, और हर वर्ग को कौन कवर कर सकता है। वो एक कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा करती है, और हमें उम्मीद है कि इस गठबंधन को हम मजबूती से लाएंगे और एक अच्छी दिशा और दशा हम स्टेट को देंगे। सोनू जी, कितनी आशावान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर? कि हम तो पूरे आशावान हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा है। हाँ, वो ठीक है कि जिन चीजों का नाम मेरे भाई नक्शा में लिया है वो तो उनके पास है, खासतौर एजेंसीज का नाम उन्होंने लिया है। लेकिन देखिए, बात है जब लोग फैसला करते हैं तो फिर किसी की नहीं जरूरत। लोग फैसला कर चुके हैं, बीजेपी द्वार पर लिखा नहीं पढ़ रही हो, पढ़ ले। 4 तारीख को हम दोबारा मिलेंगे, बात होगी। बाकी लोगों के जो मुद्दे, जो मैंने मुद्दे गिनाए, लोग इन मुद्दों को सोचेंगे, और ये जो इनकी तरफ के नाम की राजनीति उसकी दोबारा बंद हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पिसाब पे पासे फेंकने शुरू हो चुके हैं, और पहले चरण के लिए जहां नोटिफिकेशन भी जारी की जा चुकी है, पार्टी लीडर्स अपने अपने नॉमिनेशन भी फाइल कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ेगा, और जम्मू कश्मीर में जो 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार लोगों की बड़ी तादाद में भागीदारी हो सकेगी, उस पर हम मंथन करेंगे। आज के इस संवाद की इस अंक में बस इतना ही। डॉक्टर ताहिर जी, राजीव सराफ जी और वीरेंद्र सिंह जी, आप इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।